चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे अब एक बड़ी खबर की ओर। बता दें छत्तीसगढ़ की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश की 25वीं विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हां, 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 20 मार्च तक चलेगा। बता दें इस सत्र का सबसे खास दिन वह होगा जब प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपनी सरकार का बजट पेश करेंगे। साथ में यह भी जानकारी आ रही है कि 27 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, 20 मार्च तक चलेगी सदन की कार्रवाई। आपको साथ में यह भी सूचना आ रही है कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमीन डेका के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। कुल 15 बैठकों वाले इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, आपको बता दें कि यह सत्र काफी हंगामेदार भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष धान खरीदी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। आपकी स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर, वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगी विकास की नई राह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का शंखनाद, सबसे बड़ी खबर आज की है। 23 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। चलिए रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है बलरामपुर से। बता दें बलरामपुर के बधिमा गांव में आज शांति नहीं बल्कि धमाकों का शोर था। पंचायत क्षेत्र में संचालित दर्जन भर से अधिक स्टोन क्रशर अब ग्रामीणों के लिए काल बन गए हैं। धमाके इतने जोरदार होते हैं कि पूरा गांव थर्रा उठता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई पक्के मकानों की दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। लोग डर के साए में सो रहे हैं कि ना जाने कब उनके घर की छत उनके ऊपर ही गिर जाए। मुसीबत सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं है। बता दें क्रशर से निकलने वाली जहरीली धूल ने गांव के वातावरण को भी दमघूट बना दिया है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों में सांस की बीमारी, दमा और एलर्जी तेजी से फैल रही है। यही नहीं, क्रशर संचालकों ने अवैध उत्खनन कर इतने गहरे गड्ढे बना दिए हैं जिनमें गिरकर आए दिन मवेशी जान गंवा रहे हैं। साथ ही यह भी आ रहा है कि परेशान ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का मन भी बना लिया है। बता दें कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्रशर संचालक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो उन्हें डराया भी जाता है और धमकाया भी जाता है। पंचायत द्वारा दस्तावेज मांगने पर भी संचालक टाल मटोल करते नजर आए। ग्रामीणों का भी ये साफ कहना है कि ये सिर्फ प्रदूषण नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। इस पूरे मामले पर जिला खनिज अधिकारी का यह भी कहना है कि ब्लास्टिंग की अनुमति का मामला उनके अधीन नहीं आता। फिर भी विभाग आगे जांच करेगा, लेकिन सरकारी फाइलों और आश्वासनों के बीच ग्रामीणों का आक्रोश अब चरम पर है। बधिमा के लोगों ने यह साफ चेतावनी दे डाली है कि अगर ब्लास्टिंग पर तुरंत रोक नहीं लगी तो वे सामूहिक आंदोलन को और मजबूत करेंगे। प्लांट जो संचालित हो रहे हैं, जो खदानें संचालित होती हैं, खदान में हम लोग नियमानुसार जो अभी इंस्पेक्टर साहब ज्वाइन करने वाले हैं कल या परसों में, जैसा भी होगा तो मैं शिकायत मेरे पास आएगी तो मैं देख के उसमें जांच करवा लूंगा। और रह गई बात जो उसमें आप बता रहे हैं डस्ट वगैरह उड़ने की, तो उसको भी जांच करा लेंगे। वैसे वो पर्यावरण विभाग से संबंधित रहता है, उनसे अगर एनओसी होगी तो उसको भी चेक करा लेंगे, नहीं होगी तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगी। देखिए ब्लास्टिंग के लिए जो संबंधित जवाबदार जो मतलब जो विभाग है, मतलब हमारे साथ भी वो डीजीएमएस भी है, डीजीएमएस को भी चिट्ठी लिख देंगे उसमें जांच करने के लिए। मनिका, क्या समस्या लेके आप लोग पहुंचे हैं कलेक्टर? वही बारूद बाती मारथे तो एकदम धुरा उड़े आवेल, गिट्टी मनहर गिरेल, छेरी गरु लकड़ी झुरी जात रही तो आगू मन ही गिरेल तो हम डरे होती तो ला बोलती तो कथे कि नहीं तुमन बिना टाइम करा था, तो हम कथे कि कैसे बिना टाइम कराबो, हम लकड़ी झुरी जात रही और आगू में पकना गिर जाए तो कथी तो मन हम खे डरुआए बर होते। मैं ग्राम आसी बेगमा का हूँ। बलरामपुर कलेक्टर साहब, हमारा समस्या ये है कि हम लोग जैसे खदान के बारे में हम बहुत धूल उड़ता है, धूल से परेशान है। गाय गौ सब कोई गड्ढा से मर रहे हैं। आप वहाँ जाते हैं तो हम लोग को
कहते हैं मना करने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई जो तुमको करना है कर लीजिए, हम गांव वाले दिए हो तो जो खोदेंगे तभी तो पत्थर निकालेंगे। हम लोग यहाँ करेसर खदान 12 ठो खदान है, लेकिन 12 खदान इतना परेशान करके रखे हैं कि मत पूछिए। वहाँ धूल गर्दा और कई तरह का, जैसे मवेशी पशु लोग चराने जाते हैं तो पशु भी वहाँ गिर के मर जाते हैं। अब कुछ बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपको जो कुछ करना है आप लोग करिए, लेकिन हम लोग नहीं कुछ करेंगे। ग्रामीणों की जिंदगी अब दूभर हो गई है। बता दें, ग्रामीण लगातार परेशान हैं, अपनी समस्याएं लेकर बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्टेशन क्रशर की ब्लास्टिंग से पूरा गांव कांप उठा है। इसी के चलते आपको बता दें, ग्रामीण लगातार शिकायत लेकर भी पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन का कहना है कि ये उनके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इस पर आगे जल्द ही कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशासन अब भी मौन लगातार नजर आया। स्टोन क्रशर्स की वजह से अब ग्रामीणों की जिंदगी दूभर हुई है। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। बलरामपुर में बता दें, भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र का मामला अब कानूनी पेचीदगियों में उलझता और नजर आ रहा है। आज बलरामपुर में आपको बता दें, कोर्ट में इस प्रकरण की चौथी सुनवाई संपन्न भी हुई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही ताकि कानून व्यवस्था लगातार बनी रहे। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमकर बहस की है। बताया भी जा रहा है कि विधायक पक्ष की ओर से जहां प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर दस्तावेज रखे गए, वहीं आदिवासी समाज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने प्रमाण पत्र पर सवालिया निशान भी उठाए हैं। बता दें आपको साथ ही, काफी लंबी बहस के बाद भी आज किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है, जिसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख अब तय कर दी है। भले ही सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई हो, लेकिन बलरामपुर की सड़कों और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का नजारा साफ देखने को रहा है। साथ ही बता दें, जनता में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि आखिर फैसला आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। फिलहाल सबकी निगाहें अब 19 फरवरी के कैलेंडर पर टिकी हुई हैं। दोनों पक्षों ने आज की सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने पक्ष रखे और उसमें ये हुआ, आदेश के लिए निर्णय लग गया है। लेकिन उन्होंने क्या आदेश के लिए कि क्षेत्राधिकार है समिति का कि क्षेत्राधिकार नहीं है। हमारा ये इसमें ये कहना है कि ये क्षेत्राधिकार के बिंदु पे क्यों जा रहे हैं। जो आपत्ति करता है उनको यदि सही है तो सही है, उसमें क्षेत्राधिकार, अरे यदि एक आम आदमी ये कहता है कि सही है, 2-2 4 ही तो होगा, 2-2 5 और 2-2 3 तो नहीं हो सकता है। ये क्यों डर रहे हैं इस बात से कि इनका क्षेत्राधिकार पर विलंबित करने के लिए प्रकरण को क्षेत्राधिकार की बात उठा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी निर्णय हो वो तुरंत दिया जाए। मैं श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, विधायक प्रतापपुर के तरफ से उनका पक्ष रखने जिला स्तरीय सत्यापन समिति बलरामपुर के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। धन सिंह धुर्वे और जय सिंह पुसाम
दो व्यक्तियों द्वारा शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी गलत बताते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका पेश की गई थी। रीट याचिका में उनने ये रिलीफ मांगा कि जो छानबीन समिति है वो हमारे प्रकरण को विलंब। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। धमतरी जिले का सुदूर वनांचल क्षेत्र इस गांव आपको बता दें जहां से करीब 30 से 40 किसान आज भारी मन और आक्रोश के साथ नगरी पहुंचे हैं। किसानों का ये समूह सबसे पहले विधायक कार्यालय पहुंचा जहां उन्होंने विधायक प्रतिनिधि को अपनी व्यथा सुनाई है। किसानों की एक ही मांग है, उन्हें धान बेचने के लिए टोकन दिया जाए। विधायक कार्यालय के बाद सभी अन्नदाता एसडीएम दफ्तर भी पहुंचे। बता दें घंटों तक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे इन किसानों का ये साफ कहना था कि वह पिछले कई दिनों से समिति के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका टोकन अभी तक नहीं काटा जा रहा है। करीब आपको बता दें 38 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एक बार भी अपनी उपज नहीं बेची है। धान न बिकने से उन पर 40 से 50 हजार रुपयों के कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता भी जा रहा है। किसानों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो वह अपना सारा धान लाकर एसडीएम दफ्तर में ही छोड़ देंगे। हालांकि आपको बता दें अधिकारियों की ओर से जल्द समाधान का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त किया, लेकिन उनकी चिंता अब भी बरकरार है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसडीएम नगरी प्रीति दुर्गम। आज की स्थिति में देखा जाए तो रजगांव जो है वहां पर 88% की खरीदी हमने की है। लास्ट ईयर जितने कृषकों ने बेचा था धान उसमें से 88% कृषकों ने, पंजीकृत कृषकों ने अभी भी इस वर्ष भी बेचा है धान। जो आज जो कृषक आए थे वो ऐसे 26 कृषक हैं जिनके द्वारा एग्री स्टैक नहीं करवा पाने के कारण या उनके जो रकबे में कुछ त्रुटि होने के कारण या वारिसान नहीं करवा पाए थे। इस तरह की समस्याओं को लेकर के उनका जो सुधार है वो होने में उनके द्वारा थोड़ा टाइम लिया गया, जिसकी वजह से जो टोकन कटने का टाइम है वो बीत चुका था। मैं सचिन भंसाली, विधायक प्रतिनिधि सिहाव विधानसभा क्षेत्र। आज रिजगांव गादू बारह तरफ से वनांचल गांव से किसान लोग आए हुए हैं जिनका एक बार भी टोकन नहीं कट पाया है, और कई किसान तो ऐसे जो टोकन कटाया नहीं है लेकिन उनका लिस्ट में दूसरा चरण का टोकन का दिख रहा है। और ये सभी परेशान है, सभी कर्जे लिए हुए हैं। सोसाइटी से भी इनका कर्जा है 40-50 हजार रुपया, और दूरस्थ अंचल है रिजगांव सीता नदी वो अभ्यारण्य में आता है। और ये ऐसी परेशान रहते हैं अपने जीवन यापन से, कई तरह का इनको प्रताड़ना मिलती है। और उसमें इस टाइप का धान को टोकन नहीं काटना और अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घुमाना किसानों का, ये बहुत बड़ा एक दुखद बात है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर को। बता दें जांजगीर चांपा से अन्नदाता की बेबसी और सिस्टम की अनदेखी का एक डराने वाला मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से सामने आया है। यहाँ की आपको बता दें अकलतरा क्षेत्र के एक किसान अनुराग सिंह चंदेल ने प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हार मान ली और मौत को गले लगाने के लिए कीटनाशक पी लिया है। जहर पीने से पहले किसान ने 4 मिनट का एक इमोशनल वीडियो भी बनाया है जिसमें उसने ये भी साफ बताया कि कैसे भारत माता परियोजना और धान बेचने की परेशानी से उसे इस कदम के लिए मजबूर किया गया है। जहर पीने के बाद अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा ये किसान अनुराग सिंह चंदेल ग्राम सांकर के रहने वाले इस किसान ने उस वक्त आत्मघाती कदम उठा लिया जब उसे लगा कि उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। अनुराग ने कीटनाशक पीने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड भी किया है जिसमें उसके चेहरे पर छाई मायूसी और व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। किसान की इस नाराजगी की 2 बड़ी वजहें भी सामने आई हैं। पहली आपको बता दें भारत माला परियोजना के तहत उसकी जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी, लेकिन पिछले 4 सालों से मुआवजे के नाम पर उसे सिर्फ तारीखें मिली हैं। दूसरी वजह थी धान बेचने के लिए वह 1 महीने से समिति के चक्कर लगातार काट रहा था। बढ़ते कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे इस कदर तोड़ा है कि उसने जहर पीना ही आखिरी रास्ता समझा। किसान को बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है जहां आपको बता दें उसकी हालत अभी फिलहाल स्थिर है।
इस सनसनीखेज मामले के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। कलेक्टर का यह साफ कहना है कि धान बिक्री का टोकन तो कट गया था, लेकिन मुख्य विवाद मुआवजे की रकम को लेकर है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी अब शुरू कर दी है। मैं राव सिंह चंदेल, ग्राम संकर, थाना कलतरे। आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शासन प्रशासन के रवैये से बहुत त्रस्त हूँ मैं। पिछले वर्ष अभी मेरा धान नहीं बिका था, इस वर्ष अभी मेरा धान बचा है। एक महीने से कोठार में की घर में पड़ा है और कर्जे काम से मेरा खेत भी बेचना पड़ा है। 6-7 में जमीन गई है। अभी वर्तमान मेरे माँ के नाम से है, लेकिन वो चारों भाई बहन के नाम से और मेरी माँ के नाम से था वो। लेकिन पटवारी लोग की कहीं से भी शासन प्रशासन उलट फेर करके माँ के नाम से कर दिए हैं। उसका भी उचित मुआवजा मिला। जिस कृषक की आप बात कर रहे हैं उनको ऑलरेडी धान खरीदी का टोकन तो जारी हो चुका है। वो जो हमें पता चला है, भारतमाला प्रोजेक्ट में धान खरीदी से इसका कोई लिंक नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जो मुआवजा से संबंधित चीज़ें हैं उसको लेकर उसकी कुछ परेशानी रही होगी, उसके कारण ऐसा पता चला है। और ये लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सारी चीज़ बताएगी उसके बाद आगे की। और अभी वो स्वस्थ है, बिलासपुर के एक प्राइवेट निजी नर्सिंग होम में एडमिट है और स्वस्थ है, उससे बात हो रही है। और पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर गए भी थे। कोटपुर सुधार चौकी के साकर गांव का एक किसान अभिलाष सिंह चंदेल जी है। वो बिलासपुर समृद्धि अस्पताल में कल रात को एडमिट हुए थे और खबर मिलने पर हमने पुलिस स्टाफ भेजा था। उनका जो बयान में उन्होंने लिखाया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में लगभग 4-4.5 एकड़ जमीन को लेकर कुछ मुआवजे का इशू था, उसको लेकर किसी तरह पदार्थ का सेवन किया है। और डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा है कि कोई अज्ञात पदार्थ पिया है उसने।